15 दिसंबर 2023 जब डीआरडीओ ने कर्नाटका के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे देश को इन्फॉर्म करते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर यह बताया कि डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके साथ ही इंडिया उन कंट्रीज के अलाइड क्लब में शामिल हो गया जो कंट्रीज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में माहिर है। इसके बाद कुछ कॉमन सवाल उठने लगे, जैसे कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है और डीआरडीओ इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो यूसीएवी को बना रही है, यानी घातक यूसीएवी, ये क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके पास ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। साल 2009 में एक प्रोजेक्ट को AURA नाम से शुरू किया गया। AURA यानी कि ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। फिर इसके नेम को रीनेम करके घातक स्टेल्थ यूसीएवी कर दिया गया। बाद में फिर इसे डेवलप किया जाने लगा। इसको डिजाइन करने का काम ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जरिए किया गया था। इसे डिजाइन करने में बहुत हद तक IIT कानपुर के स्टूडेंट्स की भी मदद ली गई थी। इस प्रोजेक्ट को बहुत सालों तक इंडिया के सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया था, जिसकी ज्यादातर इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं थी। फिर साल 2020 में इस पर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए काम शुरू किया गया। स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बोर्ड। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली एक यूसीएवी पर आयरन बॉल पेंट की कोटिंग की जाती है और उसके फ्लाइट को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें यूसीएवी के ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि ये यूसीएवी कितना स्टेल्थ होगा। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी और चैलेंजिंग होती है, इसी वजह से बहुत बार इसे पूरा करने में काफी टाइम लग जाता है। इंडिया में साल 2022 में इसके फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था, जिसमें ये काफी हद तक सक्सेसफुल था, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इसमें कुछ खामियां अभी भी बाकी थी। एक बार फिर 15 दिसंबर 2023 को डीआरडीओ के जरिए इसकी टेस्ट कर्नाटका के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया और ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। इस टेस्ट में घातक स्टेल्थ यूसीएवी ने सक्सेसफुली टेक ऑफ और लैंडिंग के प्रोसेस को अंजाम दिया, जिसके साथ ही इंडिया उन कंट्रीज के अलाइड क्लब में शामिल हो गया जो कंट्रीज इस तरह के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में माहिर है। अब समझते हैं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से फाइटर जेट्स और ड्रोन दुश्मन के रडार सिस्टम से ही गायब हो जाते हैं। दरअसल जब भी कोई फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरता है तो उसे ट्रैक करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। रडार अपने अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है जो कि माइक्रोवेव के फॉर्म में होता है और ये हवा में किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस रडार सिस्टम में आता है और उस ऑब्जेक्ट के साइज को डिस्प्ले कर देता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में फाइटर जेट्स या ड्रोन पर आयरन बॉल पेंट की कोटिंग की जाती है, जो कि माइक्रोवेव को पूरी तरह तो नहीं लेकिन 80 से 90% तक ऑब्जर्व कर लेता है और वापस रडार सिस्टम तक पहुंचने नहीं देता है। साथ ही साथ इसके डिजाइन को भी ऐसा बनाया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर दे, जिससे ये पूरी तरह स्टेल्थ हो जाता है और ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चल पाता। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को काफी पहले ही डेवलप कर रखा है। इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देश टॉप पर हैं और इन देशों ने इसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने स्टेल्थ बॉम्बर और स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डेवलप कर लिया है, जैसे कि आप F-22 रैप्टर और J-10 जैसे फाइटर जेट्स को देख सकते हो। इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के रेस में कई और कंट्रीज लगे पड़े हैं, जिसमें इंडिया, टर्की, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है, जिसमें इंडिया और टर्की ने इस टेक्नोलॉजी को काफी हद तक डेवलप भी कर लिया है, जिसे आप इंडिया के घातक यूसीएवी और टर्किश बैरक्टर किलजिलेल्मा और हाल ही में 29 दिसंबर को टेस्ट किए गए एंका 3 में देख सकते हो। वही यूरोप के कई सारे कंट्रीज मिलकर भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, ग्रीस, इटली, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल है। ये सारे कंट्रीज मिलकर एन-यूरोन स्टेल्थ यूसीएवी पर काम कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 1 दिसंबर 2012 में ही कंप्लीट हो गया था और अब तक ये डेवलपमेंट के ही फेज में है। वही पाकिस्तान का ZF-1 वाइपर, जिसके बारे में साल 2018 में बताया गया था, फिलहाल ये डेवलपमेंट के ही फेज में है
और अभी इसे डेवलप होने में काफी लंबा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। इसके दो सॉलिड रीजंस है, जिसमें एक है अटैक एयरक्राफ्ट को दुश्मन से छिपाकर अटैक करने के लिए, और दूसरा रीजन है हैवी बम्बार्डमेंट करने के लिए, क्योंकि हैवी बम्बार्डमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है और उन वजहों से अक्सर बॉम्बर्स और फाइटर जेट ट्रैक कर लिए जाते हैं और आसानी से एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बन जाते हैं। इससे बचने के लिए बॉम्बर्स को स्टेल्थी बनाया जाता है, जैसा कि यूएसए का B-2 स्पिरिट बॉम्बर है। इन सभी चीजों के साथ साथ ही इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है और इसके मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस पर टाइम टू टाइम आयरन बॉल पेंट की कोटिंग की जाती है, जो कि काफी महंगा होता है। इन सभी रीजंस की वजह से ही इसकी कॉस्ट एक 4th जनरेशन के फाइटर जेट से कई गुना ज्यादा होता है। इन सभी चीजों पर आपका क्या ओपिनियन है, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ और खास।